नंदलाल मेरो है। ओ श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है हो।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। महाराज कल हमने संध्या के समय भगवान की अद्भुत भाव प्रेम की लीलाओं का वर्णन सुना। महाराज एकादश स्कंद की कथा का वर्णन महाराज बड़े भाव के साथ में, क्योंकि भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में कर रहे हैं। कल हमने भगवान की कथा माखन की चोरी की लीलाओं का वर्णन सुना। यमला अर्जुन का उद्धार भगवान ने किया। परीक्षित अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने की है। गोपियों के चित्त चुराने की कथा, गोपियों के महाराज माखन चुराने की कथा का वर्णन किया। परीक्षित जब भगवान गोपियों के घर माखन की चोरी करने के लिए जाते थे और एक दिन भी अगर नहीं चोरी करते थे तो गोपियां तड़पने लग जाती थी कि आज तो मेरे उस कलवा का दर्शन नहीं हुआ, आज तो उसका हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो रोज जैसे महाराज जी सबरी भगवान का बाट निहारा करती थी, वैसे ही गोपियां रोज कहती थी कि कब मेरा गोपाल आए और कब हमारे ये माखन की चोरी करे। गोपियों का बहाना उल्हाना देना मैया यशोदा को एक बहाना हो जाया करता था। कभी कभी कन्हैया उन कुंज गलियों में दौड़ लगाता था, मैया छड़ी लेकर के पीछे दौड़ती रहती थी। और जब दौड़ते दौड़ते मैया कहती थी, रे कलवा तेरे चरणों में पादिका नहीं है, कहीं ऐसा नहीं ये ब्रज की कंकरियां तेरे चरणों में कहीं चुभ नहीं जाए, कितने कोमल तेरे चरण है। और बालू रेत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जब चलते थे तो महाराज बार बार यशोदा मैया डांटती रहती थी, कहती रहती थी, लाला तो एक नेकी एक जगह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। भगवान कहते थे, मैया मैं एक स्थान पे रुकने के लिए थोड़ी आया हूं, एक स्थान पे रुकने के लिए नहीं, मैं तो संसार को ये देखने के लिए आया हूं कि संसार कितना मतलबी है, कितना स्वार्थी है। इस संसार का उद्धार भी तो मुझे करना है। जब मैया ने उंगल से बांध दिया तो अदिति और महाराज कश्यप ऋषि, अदिति रस्सी बन गई और कश्यप ऋषि उंगल बन गई। बड़ा परिश्रम होने लगा मैया को, रस्सी छोटी पड़ जाए। फिर भगवान बार बार में यशोदा मैया बांधने लगी, लेकिन भगवान कहते, मैया कठोर पण से मैं किसी के बस में नहीं आता हूं, मैं तो प्रेम के बस में बंध जाता हूं। मैया ने जैसे ही प्रेम से महाराज का, लाला अब मेरे बस की बात ना है, तो अदिति को कहने लगे कि मैया बड़ी परेशान हो गई है, अब तो मैया का कहना मान लो। तो महाराज रस्सी ही उंगल से बंध गई, भगवान को बांध दिया, प्रेम के बंधन में बांध दिया। परीक्षित ये लीला भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार, जो महाराज अशोक के वृक्ष बनकर के महाराज मैया यशोदा के द्वार पे खड़े हुए थे। एक दफे सरोवर में स्नान कर रहे थे कुबेर के पुत्र नारद जी ने कहा कि वरुण देव में तुम स्नान कर रहे हो, तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती नगन अवस्था में? तो महाराज क्रोध में आके नारद जी ने श्राप दे दिया, और श्राप के कारण से महाराज यमला दोनों कुबेर के पुत्र क्षमा याचना प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करना, हमने बहुत बड़ी गलती की है। नारद जी ने कहा, तुम दोनों ही वृक्ष के वृक्ष बन जाओगे, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, और वृक्ष बनने के बाद में जीवन का महाराज कल्याण नहीं होता है।
ना बोल सकता, ना कह सकता, ना सुन सकता। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। भगवान नारद जी ने कहा तुम्हारा उद्धार तो होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब बाल लीलाएं करेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार करने आएंगी। परीक्षित भगवान ने इसलिए माखन की चोरी महाराज की है। अगर ऐसी माखन की चोरी नहीं करते तो यमला अर्जुन का उद्धार नहीं होता। दूसरा, भगवान ने महाराज लीला की है। मैया ने जब बांध दिया, क्रोधित हो गई मैया, और भगवान श्री कृष्ण मैया से क्रोधित हो गए। सारी जितने भी महाराज माखन की मटकियां थी वो सब भगवान ने तोड़ दी और आज मैया से रूठ करके बैठ गए। यशोदा मैया कहने लगी तो इतना नटखट क्यों हो गया रे? इतना नटखट, हमारे घर में कोई माखन की कमी है जो तू इतना नटखट होकर के ऐसा काम करता है? मैया मैं नहीं, वो गोपियां खुद बुलाती है मुझे, और ये चोर नाम धर दियो मेरो, अब हमारो ब्याह नहीं होवे देगी। कोई आकर के कहे को ना कि कन्हैया तो चोर है, वहां को ब्याह थोड़ी भयोगो भैया, इसलिए हम तो चोर नाम ये गोपी हमारो धर रही है। महाराज भगवान ने आज मैया से पूछने लगे कि मैया एक बात बता, दूध प्यारो कि पूत प्यारो? भगवान कह रहे हैं कि दूध प्यारा कि पूत प्यारा है। मैया की गोद में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और मैया से पूछ रहे हैं, मैया एक बात पता है, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूत प्यारा होता है, तो पूत प्यारा होता है या दूध प्यारा होता है? तो यशोदा मैया बोली दूध का कोई प्यारा है क्या? पूत ही प्यारा होता है महाराज, लालो ही प्यारो है, बेटा ही प्यारा होता है, इसलिए दूध का कोई प्यारा नहीं होता है। अच्छा मैया, इतना अटूट विश्वास है कि बेटा ही प्रिय लगता है? बोले हाँ लाला, या माँ और बेटे का प्रेम दर्शा रहे हैं भगवान कि माँ और बेटे का प्रेम क्या है। कन्हैया को गोद में ली हुई, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ और दूध अग्नि महाराज प्रज्वलित हो रही है और महाराज दूध चूल्हे पे रखा हुआ, और जैसे ही भगवान ने इशारा किया, अपनी माया को आदेश दिया कि देखो तो सही कि मैया को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे। महाराज जैसे ही अग्नि पर प्रज्वलित होने लगी और महाराज दूध उफरने लगा, और मैया की आंख जैसे ही दूध की डेगची पे पड़ी और महाराज धड़म से कन्हैया को नीचे पटक्यो और जाकर के दूध की महाराज टोकरी उठा ली। अरे मैया तू तो हमसे कह रही कि दूध प्यारो ना भे पूत प्यारो, अरे मैया तो को तू दूध प्यारो लग्यो, पूत प्यारो नहीं लग्यो। ये संसार मैया यही देखना चाहता था कि दुनिया के लोग कितने स्वार्थी है। मैया तूने पूत में प्रेम ना देखो, वह दूध में जाकर के प्रेम देख लियो। भगवान कहने लगे बस मैया इसलिए तो कहता हूं कि मैं कहीं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं पराया हूं ना, इसलिए तुमने धर्म से जमीन पे पटक दी हो। अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। भगवान रूठ करके बैठ गए, रात्रि को विश्राम कर रहे, सो गए भगवान भूखे ही, मैया से ना बोले ना चले। और महाराज मैया का हृदय महाराज भीतर से महाराज बड़ा दुखी होने लगा कि लाला को मैंने डांट दियो, धड़म से धड़ नीचे पटक दियो, अब हमते बोले ना चले ना, रात को भूखो ही सो गए हो। अब भैया महाराज लाला अगर रात को अगर बेटा भूखा सो जाता, पूरी रात माँ को नींद नहीं आती है, कब इसको उठा करके भोजन कराऊं, कब उठा करके भोजन कराऊं। लेकिन महाराज कन्हैया की आंखों में काजल लगा हुआ, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठने लगे उस समय मैया महाराज छाछ बिलो रही है, मैया माखन निकाल रही है, और भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते मैया हमको माखन दो, भूख लगी है। मैया कहने लगी लाला अभी मैं माखन निकालूं, बाकी बाद में तो को दूंगी। महाराज आंख मसलते मसलते भगवान श्री कृष्ण आए, और ऐसी आंख हो गई महाराज जैसे जगन्नाथपुरी भगवान सामने खड़े हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सामने खड़े हो गए भगवान, और मैया से कहने लगे मैया मोको माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया कहती है लाला मैं ताजा माखन निकालूं फिर तेरे को दे दूं।
पूरी रात को तू भूखो है लाला, मेरे को भी पतो है। और इतना उद्यम करता है ना, इसलिए मुझे क्रोध आ जाता है। मुझे दुनिया के ताने अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं तुझे क्रोध करके डांट दिया। मैया मुझको माखन चाहिए। मैया ने महाराज बड़ा परिश्रम किया, बड़ी समझाया, लेकिन नहीं समझे। एक छोटी सी परात लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी कि तो को चंदा मामा ला दूं। बोले हाँ मैया, मोको चंदा मामा ला दे, मोको चंद खिलौनो ला दे। भगवान श्री कृष्ण ने उस चंद खिलौना से खेलने लगे। थोड़ी देर के लिए तो भगवान ने सोचा कि चंदा मामा है, लेकिन महाराज थोड़ी देर बाद वे कहा मैया तू झूठी है, ये चंदा मामा ना है। मैया कहने लगी अच्छा लाला एक काम करूं, तेरो ब्याह करवा दूं। भगवान कहने लगे हाँ मैया मेरो ब्याह करवा दे। लाला ब्याह करोगे हो तो बहू आ जाएगी तेरी, तो बहू को क्या करेगो? बोले मैया गऊ चरावे जाऊंगा ना तो दारिकी को जेब में धर करके और गऊ चरावा चले जाऊंगा। मैया कहने लगी रे कोई बहू कोई जेब में धरवे की चीज थोड़ी, वक्त कोई छोटी सी गुड्डी की बात कर रहे हुए। और रात का गोरी से कन्हैया कहने लगे यारी माँ के ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात का गोरी से के ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो मैया कहने लगी और उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरू ब्याह। रात का गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। और जो ना ब्याह कना पे तेरी गैया नाई चराऊं, जो ना ब्याह कना पे तेरी गैया नाई चराऊं। और आज की बात मेरी मैया तेरी देरी में ना आऊं, आज की बात मेरी मैया तेरी देरी में ना आऊं। आएगा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी राधे हो। जो नहीं ब्याह भी करावे तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं। और आज की बात मेरी मैया तेरी देरी में ना आऊं। आएगा रे बजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से हो ब्रज की छोरी से मैया करा दे। कंस भेज दिया करता था। आज महाराज नंद बाबा ने कहा कि अब कन्हैया का उत्सव है, अब है हम यहाँ नहीं मनाएंगे। नंद बाबा के भाई एक वो रहते थे जो वृंदावन में रहा करते थे। वृंदावन में आज सब महाराज तैयारी करके और महाराज गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। परीक्षित भगवान जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो कंस ने क्या किया, भगवान को मारने का महाराज उपाय सोच रखा कि एक अगासुर नाम का इतना बड़ा राक्षसी महाराज
उन गुफाओं के अंदर विराजमान कर रखा। आज भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा के प्रार्थना करने लगे, मैया एक बात कहूं? बोले क्या? ऐसी बात नहीं है कि भगवान गोकुल के राजा हैं। भगवान गोकुल के मथुरा के महाराज मथुरा से गोकुल आए, जब तक भगवान ने क्या क्या लीलाएं की है। आज भगवान ने जिस गौ माता के लिए अवतार लिया था, आज भगवान गौ माता को चराने के लिए माँ से अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। माँ, आज हम थोड़े बड़े हो गए, रोज बछड़े चराने के लिए बलराम भैया के साथ में भेजती है, आज हम भी मैया गौ चराने के लिए जाएं। मैया कहने लगी, लाला तू छोटो भयो ना, अभी छोटो है, इसलिए तू बछड़े चराने के योग्य है, गौ चराने के लिए नहीं जा सकता। भगवान कहने लगे, मैया एक बार आप हमको भेज करके दो, देखो। आज भगवान श्री कृष्ण ने श्री धामा मधुमंगल के साथ में परीक्षित वृंदावन में बछड़े और गौ चराने के लिए जा रहे हैं। महाराज भगवान बछड़े गौ चराने के लिए जैसे ही जंगल में पहुंचे तो वहां पर महाराज अगासुर बैठा हुआ है। अगासुर अपने जीभ को निकाल करके, और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री धामा मधुमंगल कहने लगे, लाला एक बात बताएं, यहाँ वृंदावन के साधु संत तो बड़े ही अच्छे हैं भैया। यानी देख गुफा कितनी अच्छी सजा रखी है, या में महाराज ऐसे लाल लाल महाराज कालीन बिछा रखे हुए, यानी दरी बिछा रखी है। और देख लाला, या गुफा में कितनो आनंद आ रहे हो, ऐसी गद्देदार गुफा तो हमने आज तक नहीं देखी। अब उन ब्रजवासियों को, भोले भाले ब्रजवासियों को क्या पता महाराज कि ये राक्षस है, ये अगासुर है, और ये भगवान श्री कृष्ण का ही महाराज इंतजार कर रहा है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए और आते ही महाराज उनको निगल जाए। इसी इंतजार में अगासुर अपने मुंह को खोल करके पड़ा हुआ। महाराज सारे ब्रजवासी गुफा के अंदर चले गए और अपने जितने भी सामान थे महाराज, अपने थैले बस्ते जो भोजन लेकर के गए थे, वो सारे महाराज ये उस गुफा के अंदर अगासुर के मुख में जाकर के, और अगासुर के दांत जो बड़े बड़े थे उनको महाराज कहने लगे, रे सका, या गुफा में तो भैया हमारे थैले रखबे की खूंटी भी रख रखी है भैया, कितना अच्छा इंतजाम कर रखे। और महाराज अपने थैले वस्तुओं को रख करके, और महाराज सारे ब्रजवासी वहां पर आराम फरमाने लगे। और भगवान कहने लगे, तुम चलो मैं फिर आता हूं। और जैसे ही ब्रजवासी गुफा उसमें गए अगासुर के मुख में, और भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे, और भगवान ने महाराज जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश किया, और महाराज अगासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। परीक्षित ऐसा भगवान ने प्रहार किया कि एक ही सेकंड में अगासुर का गोविंदाय नमः कर दिया महाराज। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि ऐसे मेरे दीन दयाल, मेरे गोपाल ऐसे हैं जो जगत का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले मेरे गोपाल को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बाबाओं के पास में कुछ भी नहीं था, मेरे बाबा 5 भाई थे, और कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी, लेकिन मेरे गोविंद ने मेरे बाबाओं का इतना सहारा दिया कि कौरवों को महाराज परास्त कर दिया, मेरे बाबाओं को विजय दिला दी। ऐसी श्रद्धा है मेरे गोपाल में महाराज, ऐसी भगवान की महिमा है। परीक्षा थी अगासुर का वध करने के बाद में आज भगवान ने महाराज श्री धामा मधुमंगल के महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कहने लगे, भैया जो भी आप लोग घर से अपने सामग्री लेके आए हो भोजन में, वो सब लोग हमारे लिए भी लेकर के आओ। सारे महाराज ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री ला करके रख दिए, और भगवान ने कार्य श्री धामा मधुमंगल दोनों से कहने लगे कि श्री धामा से कहने लगे कि रोज हमारे घर की पूजा पाठ तुम्हारी मैया करती है, आज तुम अपने घर से कुछ भोजन लेकर के आओ हमारे लिए। श्री धामा कहने लगे कि कन्हैया हम तो तुम्हारा ही दिया हुआ खाते हैं, तुम्हारी बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं। महाराज अपनी माँ के पास में जाकर के श्री धामा कहने लगे
पुरोहितनी से जाकर के कहने लगे कि आज तो श्री कृष्ण ने महाराज अपने घर का भोजन मंगाया। माँ पुरोहितनी कहने लगी लाला तू जाने हमारे घर में तो कन्हैया को दिए हुए ही सब कुछ है, और लाला एकादशी द्वादशी 3 दिन से कुछ नहीं बना। 3 दिन की खट्टी छाछ जो पड़ी हुई है उस खट्टी छाछ को तू ले जाके कन्हैया को ग्रहण कराएगा। तो क्या कहेंगे लोग 3 दिन की खट्टी छाछ के लिए कि भगवान को 3 दिन की खट्टी छाछ पिलाता। महाराज श्री धामा ने क्या किया, 3 दिन की खट्टी छाछ को लेकर के और महाराज उस मटकी को लेकर के आया। रास्ते में विचार करने लगा कि मैं भगवान को खट्टी छाछ नहीं खिला सकता, कुछ छाछ तो ग्रहण कर लिया और बाकी महाराज मटकी को झाड़ियों में फेंक करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के कहा अरे श्री धामा आज तुम तो अपने घर से हमारे लिए व्यंजन लेने के लिए गए थे, क्या हुआ? बोले गोपाल आज तो 3 दिन हो गए कुछ नहीं बना है। भगवान ने कहा तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, मुखमंडल पे लगी हुई 3 दिन की खट्टी छाछ मेरे गोपाल अपने मुख से चाटने लगे। महाराज अपने मुख से चाटने लगे और इसी दृश्य को महाराज ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो वसुदेव श्री कृष्ण नहीं हो सकता, ये तो कोई बैरूपिया नजर आता है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। महाराज ब्रह्मा जी के भीतर ब्रह्म पैदा हो गया। अगर भगवान श्री कृष्ण है या वसुदेव श्री कृष्ण है तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। जो ब्रह्मा को प्रकट करने वाले नारायण, जो विधाता की उपाधि देने वाले भगवान नारायण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आ रहे हैं। आज महाराज ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प पे विराजमान होकर के आने वाले ब्रह्मा जी को आज बड़ा तुम्हारा मन में विचार आया कि ये श्री कृष्ण नहीं हो सकते, ये कोई वसुदेव श्री कृष्ण नहीं, ये कोई बैरूपिया नजर आता है। भगवान के बछड़े थे, उन बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मा जी महाराज। परीक्षित देखिए व्यक्ति के भीतर कोई भ्रम पैदा हो जाता है, ऐसा कोई महाराज संदेह हो जाता है तो वो अपने भ्रम को दूर करने के लिए कितनी महाराज ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को चुरा करके लेकर के जा। सखाओं ने कहा कन्हैया हम तो सब भोजन करने में लगे हुए हैं, कोई बेजड़ की रोटी लाया, कोई सरसों का साग लाया है, कोई महाराज भात लेकर के आया है, और भगवान दोनों हाथों से महाराज सबकी सामग्री मिला करके और भोजन ग्रहण कर रहे। इतनी देर में तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बछड़े चुरा करके चले गए। सखाओं ने कहा कन्हैया हमने भोजन पानी तो सब कर ली हो, अब देखे तो सही हमारे बछड़े किधर गए। और जैसे ही बछड़ों को ढूंढने के लिए गए ग्वाल बाल, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को भी ब्रह्मा जी चुरा करके ले करके चले गए। भगवान ने ध्यान लगाया कि ये कार्य किसका हो सकता है, तो भगवान ने अपना ध्यान लगा के देखा ओहो ये तो ब्रह्मा जी का काम है। कि ब्रह्मा जी को बड़ा भ्रम हो गया, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। महाराज जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल कर दिए और जितने बछड़े थे उतने बछड़े। भगवान ने अपनी माया रच दी, महाराज अपनी माया रच दी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं सारे ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के लेकर के आया हूं, ये सारे ग्वाल बाल बछड़े कहां से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी किया माथा चकरा गया, महाराज ये क्या अद्भुत लीला हो गई। महाराज परीक्षित भगवान ये लीला अगर ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को ग्वाल बालों को नहीं चुरा करके लेके जाते, लेकिन भगवान ने स्वयं ये लीला करने के लिए महाराज अद्भुत भाव प्रकट किया कि ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो गौ माता है, जब मैया यशोदा गौ माता का दूध दुआ करती थी उस समय भगवान श्री कृष्ण को टेढ़ी नजर से देखा करती थी वो गौ माताएं। हे प्रभु हे गोपाल कभी ऐसा मौका भी आएगा कि आप भी हमारे दूध का पान कभी करोगे। भगवान ने कहा मैया ये मौका भी जरूर आएगा। आज भगवान बछड़े बन करके और महाराज उन गौ माताओं का दूध का पान कर रहे हैं। महाराज जी उन बछड़ों के बीच ही एक राक्षस और प्रकट हो गया।
देनकासुर भगवान ने उसका भी गोविंदाए। क्यों? बलराम जी जानते थे कि ये माया तो मेरे कृष्ण की ही है और कोई नहीं कर सकता। ये बलराम जो है ना, बड़े भैया बलराम जी बड़े बन करके आए। ये पता है कौन थे पहले राम अवतार में? कौन थे? कौन थे? लक्ष्मण जी। पता है आप लोगों को? सबको नहीं है, वो तो माता जी ने बता दिया इसलिए, है ना। क्योंकि राम अवतार में भगवान लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भ्राता थे। तो लक्ष्मण जी को भगवान राम जी कहा कर देते कि देखो हम जैसे कहें वैसे करो, हम बड़े भैया है ना, बड़े भैया की बात माननी चाहिए। तो लक्ष्मण जी भगवान राम जी की बात मान जाते थे। पहले तो महाराज जी छोटे भैया बड़े भैया की बात को मान जाया करते थे। आज तो महाराज बड़ा भाई अगर कोई बात कह देना, संपत्ति की भी बात आ जाए तो कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देते कि सुन भैया, आज बड़े भाइयों का छोटे भाई का कोई आदर नहीं है भैया। छोटी सी संपत्ति के लिए, थोड़े से धन के लिए, महाराज बंटवारे के लिए भाई भाई से युद्ध कर लेता है, भाई भाई से झगड़ा हो जाता है, भाई भाई पे केस मुकदमे चल जाते हैं। जबकि एक ही माँ के कोख से जन्म लेकर के आए, लेकिन ये माया बड़ी विचित्र है महाराज। इस माया के कारण से कितने घर टूट जाते हैं। लेकिन महाराज शिक्षा ग्रहण करनी हो तो राम और लक्ष्मण का चरित्र देखें तो महाराज कभी जीवन में भाई भाई के झगड़ा नहीं होगा। राम जी कहते थे लक्ष्मण जी को, जब भगवान राम महाराज अयोध्या से जाने लगे और नाव में बैठने लगे, उस समय अपने भाई के लिए लक्ष्मण जी को कितना क्रोध आया। नाविक ने कहा, सुनिए आप अयोध्या के राजा हैं, मैं मानता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन प्रभु आप मेरी नाव में बैठोगे ना तो अपने चरण धो करके ही बैठोगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। रे एक रहा नाविक और तुम्हें पता नहीं है किसको कह रहे हो। नाविक ने कहा, प्रभु आप कुछ भी कहो, नाव मेरी है, मेरी मर्जी आए उसको बिठाऊं, मेरी मर्जी आए उसको नहीं बिठाऊं। और नाव में बैठने है तो चरण तो धोना ही पड़ेगा। देखिए महाराज ये भक्त बड़े सरल हैं। आप देखते ना साधु संत महात्मा इतनी तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या को ये भक्त ये समझना मत कमजोर है, बड़े बुद्धिमान भक्त होते हैं कि साधु के चरण छूते ही, जिनका तप किया हुआ है ना, चरण छूते ही महाराज पूरा किया हुआ तप प्राप्त कर लेते हैं। एक बार चरण छूने से ही महाराज एक युग का तप उनके पास चला जाता है। इसलिए तो चरणों को पकड़ के बैठ जाते हैं, चरणों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो राम जी जैसे ही नाव में बैठने लगे, नाविक ने रोक दिया, नहीं 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 बैठ सकते, चरण को धो करके। लक्ष्मण जी कहने लगे, कैसा व्यक्ति है, तुझे शर्म नहीं आती है? भ्राताश्री को ये बात बोलते हुए बोले लक्ष्मण जी को, नाविक कहने लगे, आप तो बोलो ही मत, आप तो बोलो ही मत। बोले क्यों? बोले आपका और हमारा तो झगड़ा होता ही रहता है। अच्छा लक्ष्मण जी का नाविक का झगड़ा क्या था? क्या था जी? लक्ष्मण जी का और उस नाविक का क्या झगड़ा था? देखो कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन हमने कहा था ना कि देखो छठे दिन या पांचवें दिन हम भी पूछ लेंगे कि कथा सुनने तो आते हो, लेकिन देखे तो सही राम कथा कोई सुनता है, रामायण कोई पढ़ता है? पढ़ते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो आज और कल कथा करनी है, तुम रामायण पढ़ते रहना, फिर कभी दोबारा आऊंगा, कभी भगवान की कृपा हुई तो फिर पूछ लूंगा। तो लक्ष्मण जी के और नाविक के दोनों के झगड़ा है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का झगड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी क्षीर सागर में शेष नाग बन करके थे और नाविक जो था वो कछुआ बन के रहता था, तो दोनों की बनती नहीं थी, क्योंकि नाविक और कछुआ था और शेष नाग दोनों में झगड़ा होता रहता था। इसलिए कहते थे, प्रभु आपका और मेरा तो झगड़ा चलता ही रहता है, इसलिए आप तो बोलो ही मत। लक्ष्मण जी को कहा और महाराज नाविक ने कहा कि देखो चरण धो करके। क्यों प्रभु? मैंने सुना है कि आपकी चरण रज से
पत्र की अहिल्या नारी बन गई थी। तो प्रभु मेरी कांट की अगर नाव आपकी रज से अगर फिर कोई स्त्री बन गई तो एक का पेट भरना तो बड़ा मुश्किल है, दो दो का पेट में कैसे भरूंगा महाराज, दो दो का पेट कैसे भरूंगा। इसलिए अपने चरणों को धो करके ही आप इस नाव में विराजमान होंगे। इसलिए कहा है चरण धोई चरणामत पीजिए महाराज। तो लक्ष्मण जी को भगवान राम जी डांट दिया करते थे। तब कहा द्वापर के अंदर भ्राता बड़े भ्राता बनकर के बलराम जी आए। अब बलराम जी कहने लगे, देखो कृष्ण को कहने लगे कि हम तुम्हारे बड़े भैया है ना, तुमने महाराज जी त्रेता युग में अपनी चलाई तो अब हम हमारी चलाएंगे, अब हम हमारी चलाएंगे। लेकिन समय का कोई पता नहीं महाराज, समय कब बदल जाए। राम जी को महाराज जी रात्रि को आन फान पे तैयारी हो रही थी, भगवान का राज तिलक होने वाला है। और महाराज मंत्रा की बुद्धि में ऐसा केकई ने पता नहीं क्या कि महाराज राजा दशरथ को कह दिया था कि आज वो वचन याद करो राजा दशरथ कि कल राजा राम के राज तिलक होने वाला है और मेरा पुत्र भरत महाराज अयोध्या का राजा हो और राम को वनवास होना चाहिए। अरे रानी तुमने ये क्या मांग लिया, मेरे राम को तूने मांग लिया, अरे राम को वनवास, ये तूने क्या किया महाराज। जो महाराज रात्रि को आन फान पे तैयारी और सुबह महाराज किसी की कुर्सी चली जाए उसकी क्या दुर्दशा हो महाराज। आज भगवान अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे तो महाराज बड़े ऋषियों ने कहा है वन चले राम रघुराई संगी में सीता माई राजा जनकी की जाई, राजा जनकी की जाई। और बन चले राम रघुराई संग में सीता माई राजा जनकी की जाई, राजा जनकी की जाई। राजा जनकी की जाई, राजा जनकी की जाई। ओ राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। मन चले राम रघुराई, ओ राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। आगे आगे राम चलती है पीछे लक्ष्मण बाई। ओ आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चले जाने की राजा जनकी की जाई। वन चले राम रघुराई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। अरे राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिने चतुराई। ओरे राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण
क्षण बिन ठुकराई। सीता बिना मेरी सोनी रसोई, कौन करे चतुराई। ओ चले राम रघुराई, तीनों लोगों की जाई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राधे सावन बरसे भादवो बरसे, पवन चले पुरवाए। पवन चले पुरवाई। एक वृक्ष के नीचे बीजे, राम लखन सीता माई। चले राम रघुराई, संगी में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राधे चले राम रघुराई, संगी में सीता माई। ओ राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। हरि बोल। रावण मारे राम घर आए, घर घर बटती बधाई। ओ रावण मारे राम घर आए, घर घर बजत बधाई। मात कौशल्या करे आरिता, तुलसीदास जस गाई। ओ बट चले राम रघुराई, सीता जनक की जाई। सीता जनक की जाई, सीता जनक की जाई। मात कौशल्या पूछने लागी, कहो लंक की बात। मात कौशल्या पूछने लागे कौन आए। कैसे तो गड़ी लंका तोड़ी, कैसे लाए सीता नारी। वन चले राम रघुराई, उस संगी में सीता माई। ओ राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राधे
ओ हरे राम हरे राम ओ राम राम आएंगे, मेरे राम आए हैं, ओ मेरे राम आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो करे को गुलशन से, सजा दो करे को गुलशन का, मेरे राम आए, मेरे घर राम आए हैं, अवधि में 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 राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर का गुलशन का, मेरे राम मेरे राम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे हरे राम बोले कृष्ण कन्हैया लाल। अद्भुत खेल सकनी संग खेलो, अद्भुत खेल सकनी संग खेलो, थोड़ो सोमा टीको ले लो, थोड़ो सोमा टीको ले लो, लेके श्याम मुख मेरी मैलो, लेके श्याम हो मुख मेरे मैलो, वो तो गटके गटके सदिखाई, यशोदा सुनी माई तेरे लाला ने प्यारी खाई, यशोदा सुनी माई। और भैया कहने लगी, ओ क्यों लाला ने खाए नहीं माटी, क्यों लाला ने खाए नहीं माटी, पाखंड को कबू न नाटी, क्यों लाला ने खाए नहीं माटी, हो क्यों लाला ने खाए नहीं माटी, पाखंड को कबू न नाटी। यशोदा ने धन का मेरे साथी तो कसम नहीं आने खाई, यशोदा सुनने पाई मेरे लाला ने बाटी खाई, यशोदा सुनने पाई तेरे लाला ने, वो तेरे बेटा ने, वो तेरे छुआ ने बाटी खाई, यशोदा सुनने पाई।
माई हो सुन माई ओ मेरी सुन माई तेरे लाला ने छोरा ने तेरे बेटा ने लाला ने तेरे लाला ने काटी गाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने बेटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने काटी गाई यशोदा सुन माई तेरे बेटा ने काटी गाई यशोदा सुन माई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तेरे लाला ने मीठी खाई यशोदा मैया सुन मैया तेरे लाला ने मीठी खाई। भगवान ब्रज की रज को लेकर के और अपने मुखमंडल में रख लिया माला, और जैसे ही मुखमंडल में रखा और मारा ग्वाल वालों ने देख लिया कन्हैया तूने मिट्टी खाई, तो महाराज सका कहने लगे कि तूने लाला ब्रज की मिट्टी। छोटे छोटे बालक होते थे ना, जब महाराज मिट्टी को लेकर के खाया करते थे। अच्छा मिट्टी बड़ी स्वाद लगती है रज की महाराज। अच्छा रज की मिट्टी नहीं, मिट्टी तो आप लोगों ने भी खाई है, खाई कि नहीं खाई है? हाँ हाँ भर लेना, झूठ मत बोलना, मिट्टी खाई है सबने। क्योंकि जब छोटे से बालक थे ना, जब मिट्टी का ढेला लेकर के कभी खा जाते थे, पता ही नहीं पड़ता था। अच्छा कई माताओं को तो अभी तक भी मिट्टी खाने की आदत है। कई बार हम देखते हैं ना, गांव में जाते हैं कथा के लिए, तो कई बार मिट्टी की पीली मिट्टी लेकर के और ऐसे जो ओढ़नी है ना उसके पल्लू में लपेट के बांध के रखती है, जिसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। उसको बेटी बेटी चबाती रहती है। कई बार कहते हैं माता कि बलराम भैया भी भांग के गोले खावे। हम भी कह देंगे कि बलराम भैया भी भांग के गोले खावे, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी कहने लगे कि तू मैया के पास चलेगो ना तो बताऊंगा। तो बोले हमारी शिकायत लगा तो हम भी तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। भगवान श्री कृष्ण को सारे ग्वाल बाल सका लेकर के चल पड़े, और जैसे ही गए महाराज तो कहले मैया सुनती हो तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। कन्हैया तूने मिट्टी खाई? अरे लाला मिट्टी खावे थे ना पेट फूल जावे, मिट्टी खावे से बहुत गड़बड़ हो जाए। लाला तो को क्या बात है, माखन नहीं मिले का तो तू मिट्टी खावे चले गयो? बोले मैया ये सब ग्वाल बाल सब झूठ बोले। तो बलराम को पूछने लगे बलराम तूने देखो या को? मैया मैंने तो या को देखो तो ना है, लेकिन अगर ऐसा ही तो को है कि यानी मिट्टी खाइए तो या को मुखमंडल खोल करके देख ले, यानी मिट्टी खाई ना खाइए। मेरे गोपाल तो इतने चतुर है महाराज। माया को आदेश दिया और कहा कि मेरी मैया को पता तक नहीं चले कि मैंने मिट्टी खाई है महाराज। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी मैया कि लाला तेरा मुंह खोल करके दिखा, मुंह खोल के जैसे ही दिखाया परीक्षित भगवान ने अपने मुखमंडल के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया मैया को, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया कन्हैया को महाराज कान पकड़ के खड़ी है, हाथ में छड़ी है और कहने लगी ये का देख रही हूं मैं कन्हैया के मुखमंडल में। माया को कहा कि बस तुम्हारी सब क्रियाएं समाप्त कर दो, और फिर वापस उसी स्वरूप में आई मैया। और मैया ने कहा लाला मैंने अभी अभी पतो का देखो तेरे मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड देखो। अरे मैया तू बावरी है गई, कोई तो ने सपनों देख लिया होगा, हमारे मुखमंडल में ब्रह्मांड कहते आओ। देख मैया झूठे हैं ना ये? हाँ लाला ये सब झूठ बोले, मिट्टी तो तेरे मुखमंडल में मैंने देखी नहीं। ऐसे चतुर है भगवान मेरे गोपाल महाराज। आज भगवान कहने लगे कि मैया एक काम कर, आज हम गऊ बछड़े चराने नहीं जाएंगे। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण गऊ चराने के लिए गए उस दिन गऊ चराने का समय आया। उस दिन भगवान महाराज गऊ माता के माँ यशोदा ने तिलक किया है, भगवान श्री कृष्ण के तिलक किया है। और महाराज अष्टमी के दिन महाराज भगवान श्री कृष्ण गऊ चरण के लिए पधारे हैं, इसलिए गोपाष्टमी का त्योहार
मनाया जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया गोपाल। भगवान श्री कृष्ण का नाम बाल गोपाल पड़ गया महाराज। उसी दिन से बाल गोपाल की जय जयकार होने लगी। महाराज गौ माता को चराने के लिए जा रहे छोटे से बालक है और कह रहे हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। देखो ये बाल लीला इसलिए बता रहा हूं कि कल ये कह दोगे कि महाराज कल तो बाल लीला नहीं सीधे गोवर्धन लीला पे आ गए थे। इसलिए बाल लीलाएं जो चल रही है ना, इस बाल लीला को चलते चलते गोवर्धन लीला पे जाऊंगा, फिर उसके बाद रास लीला पे आऊंगा और फिर कंस वध होगा, फिर जाके रुक्मणी विवाह पर आऊंगा भैया। क्योंकि बात ये 6 बज जाएगी आज तो। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे ग्वाल, आगे के गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चले मेरो मदन गोपाल। ओहो बीच में चले मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओहो मारो तो मेरो मदन गोपाल। धोरे धोरे ग्वाल, करी करी गैया धोरे धोरे ग्वाल, तारो ओ चाबी परड़े मेरो मदन गोपाल। गोरी गोरी गैया गोरे गोरे ग्वाल, चाबी परड़े मेरो मदन गोपाल। बोलो गोरी गोरी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल है। छोटे छोटे ग्वाल, बोलो छोटी छोटी गैया गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे मेरो मदन गोपाल। महाराज जी रुक्मणी के साथ में फूल बरसाती हुई आ रही है और बड़े आनंद के साथ में रुक्मणी जी ने आकर के और महाराज माँ दुर्गा का पूजन किया है और भगवान रथ में बैठ के आए। रुक्मिणी ने बड़ा इंतजाम किया कि कहीं आकर के हरण करके लेके नहीं चला जाए। दारू के साथ में आए बलराम भैया ने देख लिया कि आज कुंदनपुर के अंदर ही महाराज जी रुक्मणी का संवर होने जा रहा है। सारी बात सारी हाँ, वरमाला भी क्यों करवा दी? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखो हमारे मंदिर भागवत के लिए और 500 रुपये पंडित जी ओ मेहंदी लगाओ मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे मेरी शाम की शादी हो, आज मेरी शाम की शादी अरे ये तो लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी ये हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। थोड़े से थोड़े इनको भी देखो, ये बने स्वरूप, इनको भी नृत्य करना है, थोड़ा थोड़े दूर रहो ना, बच्चे भी नाचेंगे। अरे वाह अरे वाह, अरे तुमने तो खूब नाच नाच के बूढ़े हो गए, अब तो हमारे भगवान को थोड़ा नृत्य करने दो भाई। बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ सब लोग। यो! श्रृंगार की तेरी लियो नजर उतार, कितना प्यारा
तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। थोड़े से थोड़े थोड़े इनको भी बांसुरिया पे गणो तेरा वे
सबको नचावे गाना सोनी जी हो। गोपिन के संग रास नचावे करी तो बंजीत हो। आओ को देखो मैं तो बेचो बीत हो। बांस की बांसुरिया है तेरा बांस की बांसुरिया गणो तेरा ये तो करी तो ये तो जसोदा तो जाने आई कर तो आई कर तो बांस की बांसुरिया तुकारो में गोरी घड़ी दे कनुआ। तुकारो में गोरी वो फोटू कितने बाबे वो फोटू कितने बाबे दोनों वो कना तुकारो में गोरी घड़ी तुकारो में गोरी वो फोटू कितने बाबे वो फोटू कितने बाबे दोनों वो करुआ तुकारो में गोरी घड़ी तुकारो में गोरी नखरालो सावरियो राधा पर जादू करो नखरालो सावरियो राधा पे जादू करेगो ओ जादू करी गोरियो तो कामन करी ओ जादू करी तो कामन करे गो किरारो कारूड़ा रुके मेरे पे जादू करेगो अरे कानो मारो छल छबीलो राधा वो कानो मारो छेल चबीलो राधा गोरी गोरी कानो मारो छल छबीलो राधा गोरी को नखरालो सावरियो राधा पर जादू करी गो मैं तेरी मेरी क्या जोड़ी करुआ तू कारो मैं तेरी मेरी क्या जोड़ी करुआ तू कारो मैं गोरी। अरे तू कारो मैं गोरी रे कन्हैया तू कारो मैं गोरी तेरी मेरी क्या जोड़ी करुआ तू डर करो। कारो मैं गोरी। जय हो तू कारो रे तेरी कमर का